अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। न्यूजीलैंड दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क और मुकाम कहलाता है। दुनिया भर की मीडिया में उसका चर्चा क्रिकेट खेल की वजह से होता है, लेकिन हाल ही में वहां जो कुछ हुआ है दुनिया भर में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जुमे का दिन था, वहां की अल नूर मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। देखिए इस तस्वीर को, ये एक इंतहा पसंद क्रिश्चियन दहशतगर्द है। 15 मार्च को एक शख्स ने जुमे की नमाज के दौरान न्यूजीलैंड की एक मस्जिद पर हमला करके 50 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस शख्स ने हमला करने से पहले 72 पेज का एक मैन्युफैक्चर तैयार किया था, जिसमें उसने मुसलमानों पर शहीद का इल्जाम लगाते हुए अपना हमला करने की वजह लिख रखी थी। उसका कहना था कि हम हजारों यूरोपियन शहरियों की मौत का इंतकाम लेना चाहते हैं, सफेद फामों की वालादस्ती कायम करना चाहते हैं। इस सफ़ाह दहशतगर्द ने अपने मंसूर में यह भी लिख रखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हम अपना आइडियल हीरो मानते हैं। नाजरीन, ये एक दहशतगर्दाना हमला था, मुसलमानों के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ एक मंसूबाबद्ध हमला था। वहां की वजीर आजम जोसिंडा ने इसे दहशतगर्दाना हमले का करार दिया और अपने बयान में कहा कि मरने वाले उनके अपने और जिसने उन्हें मारा है वो हमारे दुश्मन है। लेकिन इस दहशतगर्दाना हमले की आलमी मीडिया ने इस हैवानियत, बर्बरियत और दहशतगर्दाना हमले की रिपोर्टिंग बड़ी अफसोसनाक दुनिया के बहुत सारे हुक्मरान और खुद न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इसे टेरर अटैक कहा। लेकिन बीबीसी, CNN, द गार्जियन राइटर, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क मीडिया जैसे आलमी मीडिया हाउसेस ने इस टेरर अटैक के लिए शूटिंग और फायर का लफ्ज इस्तेमाल किया। किसी भी मीडिया हाउसेस ने टेरर अटैक नहीं लिखा। किसी ने इस खूनखार दहशतगर्द को ज़हनी बताया, तो किसी ने इसकी मजहबी पहचान छुपाने की कोशिश की। आखिर क्यों? क्या है आलमी मीडिया के लिए टेरर अटैक के इस तरह का पैमाना? मारने वालों का मुसलमान की वजह ईसाई था, इसलिए टेरर अटैक नहीं बताया गया, या मरने वाले सिर्फ मुसलमान थे, इसीलिए दुनिया भर में किसी भी मुल्क ने इस दहशतगर्दी के शिकार शहीदों के लिए कैंडल मार्च नहीं निकाला। फर्ज कीजिए कि यह हमला मस्जिद के बजाय किसी चर्च या किसी मंदिर पर होता और मारने वाला कोई मुसलमान होता, या मरने वाले मुसलमानों के अलावा कोई और होते, तो उस वक्त ग्लोबल मीडिया का यही रद्द अमल होता। आइए न्यूजीलैंड टेरर अटैक के तनाजुल में इंडियन मीडिया की भी बात कर लेते हैं। इस हमले पर यहाँ के वजीर आजम ने टेरर अटैक का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ की मीडिया ने इसे एक आम हमला बताया। खबरों में जो शूटिंग और फायरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, रोजाना के मामूल की तरह कैटेगरी में इसको पेश किया गया। किसी भी चैनल ने इतने बड़े टेरर अटैक पर कोई भी स्पेशल रिपोर्ट पेश नहीं की। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि इस हमले में 9 हिंदुस्तानियों के शिकार होने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 हिंदुस्तानी इस वाक़ये के बाद लापता हैं। इसके बावजूद हमारी मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी इस रिपोर्ट से आप फैसला कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया का क्या एजेंडा है, किस तरह उसके नजदीक खबरों का पेश करने का क्या पैमाना है। अगर मामला इसके उल्टे होता तो मरने वाले मुसलमानों के अलावा किसी और कौम के होते हैं तो फौरन ये मीडिया उसको टेरर अटैक कह देती है। मारने वालों का रिलीजन और मजहब पूरी दुनिया को बताती है। दाइश, लश्कर तैयबा, अल-कायदा और दिगर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जोड़ दिया जाता है। मिनटों में उसकी पूरी हिस्ट्री बयान कर दी जाती है कि यहाँ वहाँ पैदा हुआ, उस मुल्क में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली, वगैरह वगैरह। और फिर एक बहस शुरू कर दी जाती है कि इस्लाम का दहशतगर्दी का मजहब है और दहशतगर्दी पैदा करती है। अब दुनिया को ये बताना चाहिए कि ब्रिटेन टेरेंट जिस मजहब को मानता है
इसके अंदर पाए जाने वाले इंतहा पसंदी, दरिंदगी, दहशतगर्दी के लिए कौन जिम्मेदार है? ओसामा बिन लादेन की वजह से इसके एक दहशतगर्दी पैदा हुई, या फिर ये एक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जिसको ये अपना हीरो मानते हैं? इन सवालों के जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।